भगवान छोटे से बटुक के रूप में पैरों में खड़ाऊ पहन करके सुशोभित होते हुए बलि के यज्ञ में पहुंचे। देखो बलि यज्ञ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इंद्र बनना है। ये संविधान है धर्म का कि जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है, इसलिए इंद्र का नाम है शतक्रतु। सत माने 100, क्रतु यानी यज्ञ। तो तातु का लोप हो गया तो बन गया शब्द शक्र। शक्र इंद्र का नाम है। और जानते हैं इंद्र को सब चीज मिलती है लेकिन एक चीज नहीं मिलती भरत भैया। इंद्र को सब मिलता है स्वर्ग में पर एक चीज नहीं मिलती, वो चीज अपने को ही मिलती है। वो चीज के कारण कई बार गला भी बैठ जाता है। उस चीज का नाम है छाछ, मही। संस्कृत की एक सूक्ति है, तक्रम सकरस्य दुर्लभम। अरे ये जो ये गुजराती लोगों ने हो सकता है शायद बनाया हो। छाछ जो है भैया वो इंद्र को भी दुर्लभ है। जो तुम छाछ निकालती हो ना, इंद्र को दुर्लभ। ये शक्र शब्द से मुझे याद आया ये, तक्रम सकरस्य दुर्लभम। तो राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां यज्ञ चल रहा है। बस इस यज्ञ को कर लेगा और इंद्र बन जाएगा, ऐसा संविधान है। तो इस यज्ञ को भंग करने के लिए वामन भगवान आए। और कहां चल रहा है वो यज्ञ? नर्मदा जी के किनारे भृगु कच्छ में। भृगु कच्छ माने आज का भरूच, वहां पर बलि राजा यज्ञ कर रहे हैं। और देखो अभी तक गंगा धरती पर नहीं है क्योंकि गंगा अब प्रकट होंगी भगवान के चरण से। तो अभी तक धरती पर कौन है? नर्मदा मैया है, यानी नर्मदा जी गंगा जी से भी पुरानी है। मातु नर्मदे हर हर नर्मदे। तो नर्मदा जी के किनारे पहुंचे भरूच में और वामन का रूप देख करके तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। बड़े बड़े महर्षियों का मन हर्षित हो गया। जाकर के सबने वामन देव के दर्शन किए। राजा बलि को पता चला कोई छोटे से बटुक ब्राह्मण आए हैं। आकर के बलि राजा ने स्वागत किया। एक श्लोक में ये पूरी चर्चा हम कर लेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाण ते। जाकर के बलि राजा ने स्वागत किया, स्वागतम प्रणाम है। वामन भगवान ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो। बलि राजा ने कहा किम दीयताम, क्या दूं? वामन भगवान ने कहा मेदिनी, पृथ्वी दीजिए। बलि राजा ने कहा का मात्रा, कितनी मात्रा में दूं? भगवान ने कहा मम पदत्रय विक्रमिदम, मेरे पैर से नाप कर 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि राजा ने हंस करके कहा कि वामन लगता है आपके साथ, आपके शरीर के साथ बुद्धि भी छोटी है। मांगा तो भी क्या 3 पग भूमि? इसमें क्या होगा? आपका तो आसन भी ठीक से नहीं लगेगा। अरे यदि आप कहें तो गाम, आपको गाय दे दूं बहुत सारी। कांचनम, आपको बहुत सारा सोना दे दूं। अरे गुणवत धाम मृष्टम, सुंदर एक महल बना के आपको दे दूं। अरे ग्रामान, आपको 4-5 गांवों का राजा बना दूं। आप बोलिए तो आपको देख करके मेरा देने का मन कर रहा है। और फिर बलि राजा ने कहा कि यदि आप कहें, शुक्राचार्य ने रोका, बलि मां देही, मत देना। बलि ने कहा किम, क्यों? तो बोले हरि रयम, अरे साक्षात हरि है, कोई वामन नहीं है। तो बलि ने कहा आ हा, फिर पात्रम किमस्ति महत, इनसे बढ़कर के और कौन पात्र मिलेगा? अरे जिसके दरवाजे सब मांगने जाते हैं वो मेरे दरवाजे मांगने आया, क्यों ना दूं? गुरुजी मुझे देने दीजिए, मैं वचन दे चुका हूं। और जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा चेला नहीं मानने वाला, और वामन ने कहा कि बलि क्या सोचते हो, देना है नहीं देना है? कहा हाँ प्रभु लीजिए। तो बोले संकल्प करो। बोले इतनी छोटी चीज का क्या संकल्प करो? बोले ना ना, बिना संकल्प के हम एक दाना भी नहीं लेते। ये करेंगे उनको करना चाहिए, संकल्प माने एग्रीमेंट। वामन ने कहा कि भाई संकल्प करो, और नाम गोत्र का उच्चारण करके अपने कमंडल का जल जैसे ही डालने लगे तो जल गिरा नहीं। टोटी के अंदर झांक कर देखा तो शुक्राचार्य जी छोटा सा कीड़ा बनकर अंदर बैठे हैं कि मेरे बेचारे जो यजमान है उसका कल्याण हो, अभी सब ले लेंगे इससे, फिर बाद में रोएगा। भगवान ने कहा कि शुक्राचार्य जी आपकी 2 आंखों में से एक ज्ञान वाली आंखें हैं जिससे आपने हमको पहचान लिया, लेकिन एक त्याग वाली आंख है वो जरा गड़बड़ है। थोड़ा त्याग भी दिखाओ, परोपकार करो, तो तुम्हारी ये आंख का इलाज हम किए देते हैं। वामन भगवान ने अपनी कुशा के आसन से कुशा निकाली और टोटी में डाला, और शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः,
और निकल करके भागे। संकल्प जैसे ही छूटा, जल छूटा है, और बलि पहले ऐसे बात कर रहे थे यूं, वामन छोटे से 52 अंगुल के, और जैसे ही जल छूटा ऐसा शरीर बढ़ा, और बलि की आंखें मेरी आंखों में देखिए ऐसे, ओ बिल्कुल आसमान तक। बलि महाराज का मुकुट नीचे देखा तो इतना विशाल रूप, सहस्रशी रेखा पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपात। भगवान ने विराट रूप को प्रकट किया। एक पैर उठाया तो ऊपर के लोग भू भुवा स्वहा महाजना तपा सत्य लोक ब्रह्मलोक तक चरण पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल धोया और उसी जल को रखा, वही जल गंगा जल है। दूसरा चरण भगवान ने नीचे पधराया तो नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 7 ऊपर के 7 नीचे के 14 भुवन को भगवान ने 2 चरणों में नाप दिया और कहा, बताओ बलि तीसरा पैर कहां रखूं। बलि ने कहा, भगवान आपने मेरा ले लिया है, लेकिन मैं बाकी हूं। मेरा यानी ममता, मैं यानी अहंकार, मेरा लेकर के आपने ममता समाप्त कर दी, अब मैं बाकी हूं, मुझ पर कृपा करिए। और पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम, तीसरा चरण मेरे माथे पर धरिए। भगवान इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर धरा और कृपा की भगवान ने। बलि का सब तो ले लिया, इंद्र को दे दिया, लेकिन खुद बलि के ऋणी हो गए। भगवान ने कहा, वाह बलि तेरे त्याग से हम बड़े संतुष्ट हैं, तुम्हें अतल लोक का मैं राज्य अभी दे रहा हूं और तेरे द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। और भगवान द्वारपाल बने। यहां लक्ष्मी मैया ने वैकुंठ में विचार किया कि बहुत दिन बीते भैया, गए हुए थे अभी तक आए नहीं। जानकारी लगी कि बलि के यहां नौकरी कर रहे हैं वॉचमैन की। तो रक्षाबंधन का पवित्र समय आया और महारानी लक्ष्मी पधारी बलि राजा के यहाँ, राखी बांधी, अपना भाई बनाया। और भैया ने कहा कि बताओ बहन तुमको रक्षाबंधन में क्या दें। तो बहन ने कहा कि ये जो जीजा खड़ा करके रखा है तुमने, हाँ, उसको मुक्त करो, ये हमारे पति हैं। आप कौन? तो कहा मैं लक्ष्मी। चरणों में प्रणाम किया राजा बलि ने और लक्ष्मी नारायण को वहां से मुक्त किया। भगवान ने कहा कि जब इस बार इंद्र बदलेगा बलि, तो अगली बार जब इंद्र चेंज होगा तो तुमको हम बलि राजा के पद पर, इंद्र के पद पर अभिषिक्त करेंगे। तो अभी भी बलि जो हैं वो अतल लोक में रहते हैं। जब इंद्र बदलेगा, अभी इंद्र कौन है पता है? पुरंदर नाम का राजा है अभी इंद्र, वो बदलेगा तो फिर बलि को राजा बनाया जाएगा। तो ये वामन भगवान की कथा दिव्य सुनाई।